हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल क्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि एनसीईटी 2025 का अपडेटेड सिलेबस क्या होने जा रहा है, इसका पेपर पैटर्न क्या होने जा रहा है और इसकी योग्यता क्या होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की, और सिलेबस क्या रिड्यूस हुआ यानी कि सिलेबस में कटौती की गई है, और कटौती की गई तो कितना कटौती किया गया है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है, किसमें चेंजेस किए गए हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा पता चलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस और पेपर पैटर्न की जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनसीईटी का या सीयूटी का और बहुत कम फीस में यानी कि 1499 में कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो है एनसीईटी आईटीपी का पूरा कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे ऐप क्रिस्टाइन क्लासेस को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कोर्स को ज्वाइन करने में तो आप हमारे दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम जानते हैं कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एनसीईटी 2025 का तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। आपका एटलीस्ट 12th होना चाहिए या फिर आप 12th में अपीयरिंग हो। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, या तो 12th पास हो या फिर 12th अपीयरिंग हो, और अगर आप पास हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आप अपीयरिंग में हैं तो उम्मीद करिए कि आपके 50% मार्क्स हो जाएं। एक कंडीशन, एक बात यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं आईआईटी को या एनआईटी को टारगेट कर रहे हैं तब वहां पे आपके 60% से एबव होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर 60% के एबव है आईआईटी एनआईटी के लिए तभी आपका यहां पर एडमिशन हो पाएगा। अगली बात करते हैं कि यहां पर एज लिमिट, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता है तो वहां पर एज लिमिट लगाती है, और वो एज लिमिट रहती है कह सकते हैं 22 ईयर्स का, यानी 22 ईयर्स से जो है आप एबव नहीं होने चाहिए, इसके नीचे या इसके बराबर हो आप, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं गैप ईयर का, यानी कितने साल का गैप आपका होना चाहिए 12th के बाद, यहां पे ध्यान रखिएगा 12th के बाद गैप का बात किया जा रहा है। तो 12th के बाद कई सारी यूनिवर्सिटी 2 साल का गैप लेती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी जो है वो 3 साल का भी गैप लेती हैं। तो इसके और अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जब यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि हर यूनिवर्सिटी में कितने कितने सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितने साल का गैप वो मांगती है, क्या एज क्राइटेरिया है। जब यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा तब वहां पे बताएंगे। तो अभी यहाँ पे मान के चलिए कि 2 से 3 साल का अगर गैप है तो यह फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इसका पेपर पैटर्न क्या है। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह पूछे जाएंगे आपके 181 क्वेश्चन, यानी 181 क्वेश्चन आपके टोटल यहां पे रहने वाले हैं, यह बात ध्यान रखिएगा, जिसमें से 160 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर आपको मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसके बाद यहां पे अगर बात करते हैं तो कितना समय मिलेगा, तो 180 मिनट आपको मिलेगा पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो ये पूरा जो सिलेबस आपका है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4, ये 4 सेक्शन में आपका पूरा टोटल जो सिलेबस है एनसीईटी का वो डिवाइडेड है। अब बात करते हैं सेक्शन 1 में क्या होता है। सेक्शन 1 में 2 लैंग्वेज आपको लेना होता है बाबू, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में मान लेते हैं यहां पर आपने जो है वह हिंदी ले लिया, फिर से कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या ले लिया आपने, यहां पे आपने हिंदी ले लिया मान लेते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 2 में आपने मान लिया इंग्लिश ले लिया। ठीक है, ये 2 आपके हो गए। या फिर जो इंग्लिश लेना चाहते हैं उनके लिए भी है कि आप एक इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए और दूसरा एक आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले लीजिए, या हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी ले लीजिए, हिंदी साहित्य, और दूसरा हिंदी फॉर कम्युनिकेशन ले लीजिए। तो ये भी फायदा है आप लोग के लिए। अगला है आपका सेक्शन 2 जो है आपका, ये है डोमेन सब्जेक्ट।
उससे पहले बता दें कि लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन पूछे जाए और कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो लैंग्वेज 1 में आपके कुल 23 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में आपके जो है 23 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट बात करते हैं तो डोमेन में सभी में आपके 28 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, 28 रहने वाले हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 3 अगर बात करते हैं तो ये जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट में पहले थोड़ा सा आपका अगर बात करते हैं तो केवल और केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग पूछा था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा अब और यहां पे बढ़ा दिया गया जनरल टेस्ट में सेक्शन, उसके बारे में अलग से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे ध्यान रखिए कि इसमें सिलेबस को बढ़ाया गया, घटाया नहीं गया। जनरल टेस्ट में सिलेबस को बढ़ाया गया है, ठीक है। और जो डोमेन सब्जेक्ट है में इन तीनों ही डोमेन सब्जेक्ट में, चाहे आप बीएससी बीएड को हो, बीकॉम बीएड को हो या फिर बीए बीएड को हो, तीनों के डोमेन में जो सिलेबस है उसे घटाया गया है। और कौन कौन से सिलेबस में कितना घटाया गया है ये मैं आपको जब एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा तब वहां पे आपको बता पाऊंगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जैसे अगर मान लेते हैं पीसीएम ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते हैं तो लगभग 10 से 12 चैप्टर आपके रिमूव किए गए, यानी कि सिलेबस को छोटा कर दिया गया है डोमेन सब्जेक्ट के, ठीक है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में भी देखें, बीए बीएड में तो हिस्ट्री में भी 3 से 4 चैप्टर को हटाया गया है, ठीक है। तो जब मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा सिलेबस तो वहां पे आप लोग को समझ में आएगा। आगे देखिए यहां पर है सेक्शन 4 जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है, इसमें सिलेबस को बढ़ाया गया है, कम नहीं किया गया है। जैसे पहले इसमें 7 यूनिट होते थे, लेकिन अब यहां पर 10 यूनिट पूछेगा और वो 7 यूनिट पहले के जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। यानी अब जो प्रीवियस ईयर पेपर था अब वो आपका कह सकते हैं कि 90% किसी भी काम का नहीं है। अब पूरा जो सिलेबस है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करनी होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी चीजें मैंने YouTube पर पढ़ाया हुआ है अब वो सब चीजें थोड़ी सी पुरानी हो गई हैं। अब अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जल्द ही YouTube पर भी क्लासेस शुरू होंगी और ऐप पर तो क्लासेस चल ही रही हैं। आगे देखिए यहां पर तो ये रही आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिलेबस को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि यहां पर सिलेबस और पेपर पैटर्न को लेकर कोई भी आपके पास डाउट नहीं होगा। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, इंक्रीज किया गया है, डिक्रीज किया गया है, इन सब के बारे में आपको अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। तो वेट करिएगा अगली वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्द ही यूट्यूब पर बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। फ्री क्लासेस का भी आप लोग के अनाउंसमेंट जल्द ही मैं करने वाला हूं और ये 2 महीने आपकी कैसे तैयारी करना इस पर भी जल्द ही मैं आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।